नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। श्रीपाल सैनी, प्रधान सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ट्रस्ट दिल्ली, पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी, समाज सेवी नेता श्री नरेश सैनी जी, फाउंडर ट्रस्टी, प्रधान सावित्री ज्योतिराव फुले ट्रस्ट दिल्ली, नागलोई विधानसभा, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। नाम नरेश सैनी है। मैं इस जो ये संस्था है इसका संस्थापक ट्रस्टी भी हूँ। अच्छा, हाँ, फाउंडर ट्रस्टी हैं हम 8। एक महावीर सैनी, श्रीपाल जी, मैं, कृष्ण सैनी, अमरजीत, विशाल और एक डब्बू आजाद सैनी। नहीं, आजाद सैनी इसमें पदाधिकारी है। अच्छा, वो महासचिव है। विजेंद्र सिंह जी है पूर्व प्रधान। विजेंद्र सिंह जी, जो ये पिछले वाला जो ब्लॉक है वो विजेंद्र जी ने शुरू किया था सबसे पहले। अच्छा अच्छा। इसके बाद में जब चुनाव हुए थे तो इसको काम आगे बढ़ाने का 1.5 साल पहले, 2 साल पहले ये श्रीपाल सैनी ने किया। अब जब इस भवन को आप देखते हैं, आपने अगर ये भवन आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले देखा था तो मैंने भी देखा था उस समय, मैंने तो 20 साल पहले भी देखा था, तब स्थिति थी। कैसा मन प्रसन्न होता है आपको इस भवन को देखिए, इसकी इमारत देखिए, इसकी दीवारें। मेरे को वो दिन याद है। सबसे पहले जो मीटिंग बुलाई थी वो नांगलोई गांव में मैंने बुलाई थी मीटिंग। जो सबसे पहले जहाँ से शुरुआत हुई थी वो मैंने बुलाई थी मीटिंग। उसमें जब हमने ये सपना देखना शुरू करा कि भाई सबसे पहले जमीन की तलाश की जाती, ये 25 लाख रुपए इन्होंने इस ट्रस्ट में भी दिए हैं। भामाशाह है आज तक के सबसे ज्यादा पैसे देने वाले। क्या बात है। मेरे भाई आजाद सैनी है। सबसे पहले हमने जमीन तलाश करनी जगह जगह शुरू करी, तो हम मुंडके में भी हमने जगह तलाश करनी शुरू करी थी, आजाद जी के माध्यम से भी करी थी। अच्छा। मगर वहां हमारी बात नहीं बनी। ये हमारी जमीन है, ये मेरे बड़े ताऊ की जमीन थी, वो कब्जा नहीं ले पा रहे थे। हमने प्रयास किया, वो मेरे से एक दिन कहने लगे, बेटा बहुत परेशान हो चुका हूँ, ये कब्जा नहीं लेने दे रहे हैं, किस तरीके से लिया जाए। मैंने कहा, बोला यार तू इसको बिकवा दे, नांगलोई वाला की जमीन। अच्छा, हाँ, कि बेटा इसका हमारा पीछा छुड़वा दे, इससे तो इसको बिकवाई दे। उन्होंने बेचने का प्रयास पहले भी किया था, मगर कोई ले नहीं रहा था उसको, क्योंकि वहां कब्जा नहीं ले सकता था। तो इस प्रकार से हमने इस जमीन की तलाश शुरू करके और इसका बयाना किया। वो दिन मुझे आज भी याद है, जब इसकी रजिस्ट्री होने वाली थी, हमारे पास 2.5 लाख रुपए की कमी थी। एक हमारे ही जो साथी था खजान सिंह जी, जो इसमें पहले फाउंडर ट्रस्टी भी हैं, उनकी डेथ हो गई, अब उनका बच्चा फाउंडर ट्रस्टी है। उन्होंने वो 2.5 लाख रुपए दिए थे। उसके बाद में लोग ये कहते थे, हम किसी के पास यदि चंदे की बात करते थे तो वो ये कहते थे पागल हैं, पैसा खराब कर रहे हैं। आज मुझे बड़ी खुशी होती है, अभी एक हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाषण दे रहा था, उसके पास में हम चंदा लेने के लिए गए थे तो उन्होंने मजाक बढ़ाया था। और वो दिन भी आया था कि जब वो हमारे से रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई मुझे भी इसमें ट्रस्टी बना लो। और मैं इस आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, अब हम इस संस्था के ट्रस्टी बंद करने वाले हैं, सिर्फ 20 या 30 बनाने जा रहे हैं। 250 के बाद में हम इसको क्लोज कर देंगे। 232 हो चुके हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि भाई आज जो ये गंगा है, इसमें अपने जो बोधो, जो आने वाला जो समय है, जो आपके बच्चे हैं, वो याद रखे कि किसी ने ये पौधा लगाया था और आज ये इतना बड़ा हो गया है। ये संस्था आज जवान हो गई है, जवान हो चुकी है, अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है। अब तो सिर्फ दौड़ लगाने वाली बात है। आज आगे आप देखोगे इस संस्था में और बहुत सारे कार्य होंगे। 40 कमरे इधर बन रहे हैं, एक ऑडिटोरियम बन रहा है, ऊपर IAS IPS के जो गरीब के बच्चे हैं, जो समाज के बच्चे हैं, जिनके पास में नंबर तो ज्यादा है, दिमाग भी ज्यादा है, मगर उनके पास पैसे नहीं है, उनका खाने का और यहाँ पे ठहरने का, कोचिंग का ट्रस्ट अपने पैसे से करेगा। मगर उसमें एक शर्त रखी गई है कि आप जब कामयाब हो जाओगे उसमें आप 2 बच्चों का खर्चा वहन करोगे। अच्छा। हाँ, 2 IAS IPS आपने बना के देने हैं समाज को। फिर वो 2 आदमी, वो जो 2 बढ़ेंगे, उनकी भी यही ड्यूटी है कि वो भी आगे 2 को बढ़ाएंगे।
ये पूरी चैन बढ़ती चली जाएगी, समाज में एक नई जागृति आएगी, ये कहना चाहता हूँ। जब शुरू में आए तो बिल्कुल जंगल था, किस्म से पार्क ही था। आज देखते तो बड़ा अच्छा लगता है। मेहनत तो करनी पड़ी, सबने मिलकर मेहनत की, सबने सहयोग दिया, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा भी और करेंगे इसको, जितना भी बन पड़ेगा करेंगे इसको, जितना हम लोग सही होगा वो भी देंगे, और भाइयों का सबका साथ है, और जितना इसमें लगेगा लगाएंगे, बनाएंगे इसको अच्छा से अच्छा बनाएंगे। बहुत अच्छे नंबर लाए, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए बहुत धन्यवाद। उन आगे भी मेहनत करनी चाहिए, अच्छे नंबर लाए, अच्छे मार्क्स लाए, पढ़े। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार सैनी, फाउंडर ट्रस्टी सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ट्रस्ट, गोल्डन ट्रस्टी भी हूँ, और सबसे पहले शुरू से ही नंबर 3 पर मैं फाउंडर ट्रस्टी में आया। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इस समारोह में बच्चों को, जो बच्चे आगे विनर होते जा रहे हैं, उन्हें समारोह मिल रहा है, उन्हें पुरस्कार मिल रहा है, उसके बारे में कुछ कहिए। ये प्रेरणा के स्रोत है, और हमारी हमेशा से ये रहती है इच्छा कि ये जो प्रतिभाशाली जितने बच्चे हैं उनको समय समय पे प्रतिष्ठित किया जाए और उनको सम्मानित किया जाए, ताकि उनका हौसला बढ़ता है और आगे आने वाले और बच्चे उनसे सीखते हैं, ताकि हमारे बच्चे खूब आगे बढ़े और खूब पढ़े। मैं खुद भी हमेशा हर एक बच्चों को पारितोषित करने की कोशिश करता हूं। मेरा अपना भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, CR सैनी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और मैं उसमें हमेशा हर बच्चे को पारितोषित करने की कोशिश करता हूं, और हर एक क्लास में बोलता हूं कि जो बच्चा अब से 10% नंबर भी आगे बढ़ता है, भले वो फेलियर ही क्यों ना हो, लेकिन वो अगर 10% भी इम्प्रूव करता है तो उस बच्चे को भी हमेशा पारितोषित करना चाहिए, ताकि बच्चे का उससे हौसला बढ़ता है और बच्चे में किसी तरह की कमजोरी नहीं रहती, और बच्चे हमारे होनहार हैं, और आने वाले टाइम के सारा कंधों का बोझ इन्हीं के ऊपर रहेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे को इतना अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है, तो सर हमारे दर्शकों को ये बताइए, यहाँ पे कितने बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित? यहाँ पर अभी 50 बच्चों को पारितोषित किया गया है, और इनको 90 प्लस के बच्चे हमने लिए थे, और आने वाले समय में हर समय जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो हम तकरीबन अधिकतर बच्चों को जिन्होंने किसी भी फील्ड में कोई भी अच्छा कार्य किया है, उत्कृष्ट कार्य किया है, हम उसको पारितोषित करने की और सम्मानित करने की हमेशा कोशिश करते हैं। 1.5 साल के कार्यकाल में आप देख सकते हैं बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह, महल की तरह ये बिल्डिंग कर दी गई है। आप कभी जयपुर में जाएंगे, 5 स्टार बड़े बड़े आपको होटल मिलेंगे, लगभग आप उनकी तुलना इस बिल्डिंग से कर सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको अपना ही परिणाम फल देखकर, जो इतना सुंदर शानदार भव्य भवन खड़ा हो गया? देखिए, ये मेरा फल नहीं है, ये मेरी जितनी भी टीम है उनका सबके मिला के, हमारे जितने भी टीम के अंदर मेंबर है उनका सभी का योगदान है। हमारे महासचिव जी, हमारे कैशियर, हमारे जो है ना वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सारे जितने भी हमारे ट्रस्टी हैं, हमारे सलाहकार किशन जी हैं, हमारे सेटलर जी हैं, महावीर जी, सब मिलकर, एक महावीर इंजीनियर जी हैं, सब मिलकर इसमें कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे बड़ा योगदान इसके अंदर समय सिंह जी जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वो सुबह थैला उठा के आते हैं और रात को जाते हैं, दिन रात इसमें मेहनत कर रहे हैं। हमारे महावीर जी जो इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल का सारा काम वो देख रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा। अच्छा, आज कुछ नए ट्रस्टी बने हुए हैं, प्रोत्साहन स्वरूप उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, मैं तो कहूंगा समाज के लिए अगर योगदान देना है तो यहाँ ट्रस्ट में योगदान दीजिए, इससे बड़ा कोई योगदान नहीं है। ट्रस्ट में हम UPSC की तैयारी बच्चों की कराएंगे और समाज के ही ये भवन काम आएगा। तो इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ दान देकर अपने आप को कृतज्ञ करें। श्रीपाल जी, जिस बात के लिए मैं तारीफ करूंगा, आज गैर समाजी लोग भी हक्के बक्के रह गए, आंखें पटी रह गई। आपके समाज के बच्चों ने 100%, एक बच्चे ने 2 सब्जेक्ट में 100%, एक ने 99, 97। हमारे जमाने में इतने में 2 बच्चे पास होते थे। कैसा लग रहा है आपके अपने? देखिए, हमारे बच्चों में प्रतिभाएं हैं और प्रतिभा को निकालने के लिए उनको सम्मानित किया जाता है, जिससे और बाकी बच्चे भी उत्साह होकर आगे बढ़े और प्रतिभा में आगे बढ़ें। सिर्फ शिक्षा से संबंधित बच्चों को ही सम्मानित किया गया या खेल और अन्य प्रतिभा से जुड़े? नहीं, सभी प्रतिभाओं, शिक्षा में तो किया ही जा रहा है, 10वीं और 12वीं के बच्चों को, उसके अलावा CA बने, डॉक्टर बने या जो खेल कूद में आगे बढ़े, सभी का सम्मान हम लोग करते हैं। समाज में जब तक हम लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे, बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा, तो उससे उनको प्रोत्साहन मिलता है और वो आगे बढ़ते हैं। 10वीं का बच्चा 12वीं में बढ़ेगा, फिर आगे डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी फील्ड में जाएगा, ऐसे ही 12वीं के बच्चे आगे बढ़ेंगे।
हमने बच्चों और मेंबरों और पुरुषों और ट्रस्टियों की तो बात करी, महिलाओं का क्या योगदान रहा पिछले 20, 25, 30 साल में इस भवन को? नहीं, महिलाओं का पूरा योगदान है। महिलाओं का योगदान नहीं होता तो हम भी आगे नहीं बढ़ पाते। हमारी जो महिलाएं हैं वो हमें प्रोत्साहित करती है, पीछे काम संभालती है, जितने भी लोग हैं तभी हम आगे बढ़ के कार्य है। और समाज की महिला भी यहाँ बरोबर सुनैना सैनी है और कई हैं, सविता सैनी है और कई जो है ना महिलाएं हैं, वीना सैनी है, वो बढ़ चढ़ कर यहाँ कार्य करती हैं और आती हैं। हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आज दिल्ली में इस जगह पर लोग आए हुए हैं, सैनी समाज के लोग। क्या धन्यवाद सबरूप आप इन लोगों को जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाया, शब्द बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद हमारे भामाशाह हैं आजाद सैनी जी मूड का। उन्होंने सबसे पहले 25 लाख रुपए देकर, 25 लाख रुपए देके ये रहे आओ जी, 25 लाख रुपए देके हमारा मनोबल बढ़ाया और हम इस लेवल पे गए। अब हमारे बीच में हमारे एक भामाशाह हैं जो इंजीनियर बलबीर सैनी जी हैं, जो सहारनपुर से है आते। पिछले बार वो भी इनको देके 25 लाख रुपए देके और अभी 26 लाख रुपए का अनाउंसमेंट उन्होंने अभी किया है। 51 लाख रुपए वो हमें दे रहे हैं और बाकी बहुत सारी घोषणाएं अभी आपके सामने बाकी है, वो होंगी घोषणाएं। मजबूत रखी रहती है। ये बेचारे आजाद जी हैं, चुपचाप आ जाते हैं, अपने ऑफिस में बैठते हैं, रसीद काटना, बुकिंग करना, सब कुछ ये करे रहते हैं, कभी भी आगे भी नहीं आते स्पीच देने के लिए मीडिया में, लेकिन योगदान प्रमुख रहता है। कैसा लग रहा है आज आपके सारे भाइयों ने मिलकर इतनी शानदार बिल्डिंग बना दी और आपके बच्चों ने जो कमाल करके रख दिया, 100% 90% मार्क्स लेकर आए? देखिए, आपके सामने साक्षात है चीज, अगर मैं दिया लेके दिखाऊं तो दिखाई नहीं देगा, बगैर उसके दिखाई देता है। हमारी टीम ने क्या किया है, बहुत छोटे पीरियड में, 1.5 साल को ज्यादा नहीं, बहुत छोटे पीरियड में ये सब करके दिखाया। 3 मंजिला भवन खड़ा कर दिया। हाँ, 3 मंजिला। ये कि हमें जो जोत जला रहे शिक्षा का दान, वो यहाँ पे हमारा मेन मकसद है। उसके साथ मल्टी योजनाएं भी चलेंगी, वो समाज में जो जरूरी है वो भी चलती रहेंगी, लेकिन शिक्षा को सर्वोपरि करते हुए वो हमने ऊपर का जो सिस्टम बनाया है, अभी कुछ दिनों में उसका चालू कर देंगे। यहाँ कोचिंग रहेगा IPS IAS वगैरह की, वो मेन रहेगा। हम समाज में आज शिक्षा की बहुत जरूरत है। आज शिक्षा के ऊपर ही आपने ये कार्यक्रम देखा है, प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है, जिसमें 90 से ऊपर 100% तक के बच्चे आए हैं। वही हमें आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं जो इस लाइन में अब भी काम कर रहे हैं और निःशुल्क काम कर रहे हैं और यहाँ बिना स्वार्थ के काम करने को तैयार हैं। हमें बस यही मैं कहना चाहूँगा, ये टीम आगे भी आएगी और इससे अच्छा काम करेगी। जी, रोहिणी सेक्टर 9, 13 पंजाबी बाग हाईफाई इलाके हैं, कोठियों वाले टाइप के इलाके हैं। 2-2.5 साल में तो वहां पे मैं आपको बता दूं कि बढ़िया कोठी बन के नहीं तैयार हो पाती है जितना ये बड़ा वाला भवन बन के तैयार हो गया। 1.5 साल में जो श्रीपाल जी ने अपने नेतृत्व में चमत्कार करा, उसके विषय में क्या यूज करना चाहेंगे शब्द? नहीं, मैं वो इन्होंने कह दिया, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कहूँगा तो इनके हम साथ लगे रहे हैं। इन्होंने नाम भी पूरी टीम का लिया है। हालांकि मैं तो खुद उसका कहूँगा इतना योगदान नहीं है जो मेरे और दूसरे साथी हैं, लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड से मैं मदद करता हूँ, मेरा कुछ उस तरह का मैं मदद रखता हूँ, वो बहुत जरूरी भी है। सामने कई बार दिखाई नहीं देती वो चीजें, और इनका तो योगदान सर्वोपरि है, सारा इनकी उसके ऊपर है। अभी ज्यादा शब्द मेरे पास इनके लिए कहने को नहीं। एक समाज को तरक्की दिलाने में हकीकत में जिन लोगों का योगदान आता गिना जाएगा इन वाले आजाद जी का। मैं दोनों आजाद जी हैं, ये भी आजाद जी, ये भी आजाद जी। आजाद जी, योगदान आपने बड़ा अच्छा योगदान दिया, कैसा लग रहा है आपको आज इस कार्यक्रम में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कहाँ खड़े थे आप? एक पदाधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है? सम्मानित के काबिल है, सबने अच्छे काम किए हैं, सारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। हम लोगों ने जो सहयोग बना हमसे, हमने वो भी किया। बहुत बढ़िया में हम आगे निखर के आए और इसीलिए इनको बच्चों को पारितोषित किया जाता है। और श्रीपाल जी और उनकी पूरी टीम ने मिलकर इस भवन को निर्माण में पूरा सहयोग किया है। श्रीपाल जी के नेतृत्व में इस टीम ने इतने कम समय में इतना आलीशान भवन बना के तैयार किया है। पूरी टीम में हम खुद उनके साझीदार हैं और सभी का सहयोग रहा है, किसी का किसी रूप में, किसी का किसी रूप में। हर रूप की जरूरत होती है जब सहयोग होता है, किसी एक रूप से खाली काम नहीं चलता, लेकिन सब रूप मिलकर एक साकार रूप यहाँ पर दिया गया है। और पानी की तराई करी तो भी उसका सहयोग है। जनाब, तराई करी नहीं, दिन और रात यहाँ बैठकर जो बैठे भी रहे उनका भी सहयोग रहा है।
किसी ने तन से, किसी ने मन से, एक किसी ने बल्ब धन भी से। ला के दिया ना किसी ने तो भी सहयोग। जनाब, हर तरह का सहयोग देने वालों की यह पूरी जबरदस्त टीम है और हमारे सैनी समाज में एक नया जोश, एक नई लहर जागी है। इस सैनी समाज के नए भवन बनने से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भवन जो बन के तैयार हुआ है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं कि इसमें आपका भी सहयोग है, क्योंकि आप यहाँ आए, हमारे विचार लिए और ये विचार आगे जाएंगे और हमारे समय सिंह जी के सहयोग को तो शायद ही कोई भुला पाएगा। समय सिंह जी हमारे साथ आ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमेशा समय समय पे भाई समय सिंह जी जैसे साथी सबके होने चाहिए, ताकि इस जैसे समाज के भवन हमेशा बन के तैयार होते रहे। एक नया जोश पैदा करते हैं समय सिंह जी, अपना दिन और रात लगाकर हर कार्य को पूरा करने में सक्षम है। धन्यवाद।